राधिका में एक ऐसे टाइम पे प्ले कर रही थी, वो जितनी चीज़ों से गुजर रही है, किसी पॉइंट पे लाइफ में मैं भी गुजरी हूँ उन चीज़ों से। छलांग वॉज रिलेटिवली शॉर्ट, पार्ट 2 के लिए डिमांड वहीं से आ रही है। टीआरपी नहीं है, रातों रात शो बंद हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? चेहरा एक्टर्स का सामने आता है लेकिन पीछे बहुत कुछ होता है। एज आर्टिस्ट हम क्या कर सकते हैं, तरीका नहीं है जीने का। ऑपरेशन सिंदूर, व्हाट यू हैव टू से? पहलगाम में जो हुआ, कल मैंने न्यूज़ में वापस वो वीडियोस देखे जो वो रो रही हैं, उनकी वो चीखें, उनके वो आंसू, रूह कांप जाता है। वेरी प्राउड ऑफ माई कंट्री एंड आवर आर्मी अटैक टेरर कैंप्स। सिंदूर नाम सुनते ही मैं समझ गई कि ये क्या है, इसके पीछे का रीज़न, और जवाब तो मिलेगा। हमारी 2 सीनियर फीमेल ऑफिसर्स लीड कर रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोई आपके घर में घुस के इतनी गलत चीज़ें कर गया और अगर आप चुप बैठोगे तो वो कहाँ से सही है। हाय, दिस इज मेघा रे एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। ऑफ कोर्स आज जो हमारे साथ है वो है काजल। आप सोच रहे काजल? अरे ऑफ कोर्स नहीं, धानी, राधिका, ये सारे नाम उन्होंने अपने नाम से बनाया है। ऑफ कोर्स आप सोच रहे मैं किसकी बात कर रही हूँ? मेघा रे के। ऑफ कोर्स वेलकम टू बज़ूका। कैसे हो आप? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं बहुत अच्छी हूँ और आप बहुत प्रिटी लगती है। ओह थैंक यू सो मच। बट रियली मैं जानना चाहती हूँ, ये जो सारे किरदार है वो आज आपके नाम से बने हुए हैं। जब आप जाते हो पिछले सारे शोज़ को देखने तो कैसा फील होता है जब फैंस उसी नाम से आपको पुकारते हैं कि अरे आप यही है ना, आप यही शो कर रहे थे? वो मोमेंट कैसा रहता है आपके लिए, वो जानना चाहूँगी मैं। आई थिंक हर एक कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया है वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा ही बन गया है फॉर एवर। और हर कैरेक्टर अपनी एक चैलेंज के साथ आया था, अपनी एक सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस लेकर आया था। तो जब भी कोई मुझे उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के नाम से पुकारता है, वो सिर्फ मैं नाम नहीं सुनती हूँ, उसके साथ जुड़े हुए हर कोई जो भी मेमोरीज़ हैं, जो भी एक्सपीरियंस है उस टाइम के, एक टाइम कैप्सूल जैसे मुझे वहाँ पहुँचा देता है वो। तो भले ही किसी शो को, अभी मुझे 5 साल हो गए, Yes. सो भले ही किसी शो को 4-5 साल भी हो गया हो तो भी इट फील्स लाइक मैं जब रानी सुनती हूँ या काजल सुनती हूँ मैं वहीं चली आती हूँ वापस। सो इट्स वेरी स्पेशल। बट जैसे आपने कहा कि हमने देखा है आपने 2019 से शुरुआत की इस इंडस्ट्री में, पहला था जब आपने जी पे किया था। मैं जानना चाहूँगी कि पहला शो जी पे मिलना, पहला एक्सपीरियंस कैसा था? और जब इस इंडस्ट्री में आप आ रहे हो, कहते हैं ना हमारे पीछे एक ना किसी का सपोर्ट होता है। लोगों को लगता है कि इंडस्ट्री में आना ना बहुत आम बात है, या तो आप किसी के थ्रू आते हो। बट मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी कि यहाँ तक पहुँचने से पहले आपके पीछे किसका हाथ था और कैसा था आपका सफ़र? मैं लाइफ में जहाँ कहीं भी हूँ, मॉम डैड का हाथ तो हमेशा रहा ही है मेरे साथ। आई थिंक अगर वो मुझ में विश्वास नहीं करते तो मैं कहीं नहीं पहुँच पाती, या तो मुझे लड़ाई झगड़ा करके वो सब करना पड़ता। लेकिन टचवुड, आई हैव बीन ब्लेस्ड विद द पेरेंट्स हु हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। और रही बात जी टीवी पे अपना पहला ब्रेक पाना एज अ लीड, आई थिंक कभी कभी क्या होता है, एक तो बिगनर्स लक कहते हैं ना, जो आई बिलीव इन दीज थिंग्स नाउ इवन मोर, बिकॉज हमें अक्सर लगता है कि बहुत चीज़ें हमारी कंट्रोल में है, लेकिन बैकग्राउंड में इतनी चीज़ें चल रही होती है जिसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं। लेकिन हमारी ड्यूटी यही होती है कि हमें तैयार रहना चाहिए। जब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए तो आप उसके लिए तैयार रहो। तो आई थिंक उस वक्त मेरा फोकस ऐसा था ही नहीं कि मुझे किसी बड़े चैनल में ही लीड में जाना है, बिकॉज आई वॉज जस्ट स्टार्टिंग। Yes. तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात होती है कि अगर मुझे कैमरा के सामने कुछ करने मिल जाए, कुछ सीखने मिल जाए, बस मैं तो कुछ भी हाँ बोल देती थी इनिशियली। पहले तो हाँ आप दिखोगे नहीं कैमरा के सामने, कोई बात नहीं, मुझे बस आके देखना है शूटिंग कैसे हो रहा है, लाइक दैट। बट एक दो बार वो करके भी मुझे समझ आया कि अगर मैं ही अपने आप को वैल्यू नहीं करूँगी या मैं एक क्लियर कट गोल नहीं रखूँगी अपने आप के लिए, तो मैं वहाँ तक पहुँचूँगी कैसे? क्योंकि आई थिंक नॉइज़ की कोई कमी नहीं है हमारे आसपास। लोग हमेशा तैयार बैठे हैं कहने के लिए कि ये रिस्की है, ये है, वो है, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही भी है, क्योंकि उनके सपने उनकी जर्नी अलग रही है। तो ठीक है, अगर वो करना चाहे तो शायद ना कर पाए, लेकिन
हमारे अंदर एक जो वॉइस है, जो इंस्टिंक्ट है, आई थिंक उसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो आपको उसी दिशा में ले जाती है जिसके लिए आप बने हो। तो जितना हम अपना मन मारते हैं वो हमें एक्चुअली भटका देता है, मुझे वही लगता है। तो उस वक्त वही हुआ कि मैं किसी अपॉर्चुनिटी को नो नहीं कह रही थी, मैंने कि करके देख लेते हैं क्या होगा, बिना ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट किए। तो मैंने एक्चुअली टीवी के लिए ऑडिशन ही नहीं किया था, मैं तब तक सिर्फ एड्स के लिए कर रही थी, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मुझे तभी लगता था कि सैटरडे संडे मैं ये सब कर लूँगी, फिर ऐसे ऐसे करके बैलेंस करूँगी। पर ये यूथ बेस्ड शो था विच वॉज न्यू फॉर जी टी वी। इतना यूथ बेस्ड ड्रामा बनता नहीं है, वो मुझे एक्साइट कर गया। मैंने जाके ऑडिशन दिया। आई डोंट नो, आई थिंक वही है कि वो एक ऑडिशन के पीछे कई दिनों की तैयारी होती है। कोई अपना पर्सनालिटी डेवलप करता है, कोई कुछ कुछ चीज़ों का हमें एहसास भी नहीं होता। जैसे आई थिंक मेरे टीचर्स स्कूल से लेके उनका बहुत हाथ रहा है मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। और मैं जितना आगे जाती हूँ जर्नी में, मुझे और भी वो लोग याद आते हैं जो बचपन में जिन्होंने मुझे शेप किया है। बिकॉज दैट इज़ वेरी ट्रू। हम जब इनिशियल ईयर्स में, हमारे जो भी फर्स्ट 7-6 ईयर्स हैं, वो हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, और वहाँ हम जो सीखते हैं और वहाँ हम जो बनते हैं वो बहुत डिफ़ाइन करता है आगे जाके। तो मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरे सराउंडिंग के जो भी लोग हैं, उन्होंने मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल किया। तो आई थिंक उसका बहुत बड़ा हाथ रहा, बिकॉज मुझे खुद पे भरोसा था कि मैं कुछ भी करूँ लाइफ में, आई विल फिगर इट आउट, और वो अभी भी है। सो आई थिंक हम अक्सर वहीं चूक जाते हैं, हम बहुत प्रेशर डाल देते हैं खुद पे, और फिर प्रेशर ही ड्राइविंग सीट पे आ जाती है। यस। तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। उसे बिठा दो साइड में, पीछे बैक सीट में और चलाओ गाड़ी। तो आई थिंक वो लैक ऑफ putting too much pressure on myself helps me get the things that I try to achieve in life. So I think that is how I got my first project. मुझे बहुत वक्त मिला है बैठ के सोचने के लिए बीच में। तो मुझे तभी रियलाइज़ हुआ कि मैंने ऐसे कुछ खास नहीं किया था। एंड अभी मैं जाके वो एक्टिंग देखूँ तो टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं अच्छा लगेगा, बिकॉज आई हैव ग्रोन इन दिस। बट वैसे ही एक फ्रेशर को मौका तभी मिलता है जब वो कुछ एक्स फैक्टर देखे, आपकी ओरिजिनलिटी देखे, क्योंकि डुप्लीकेट्स किसी को नहीं चाहिए। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे ओरिजिनल। यस, बट जैसे हमने देखा ना कि जब हम एक किरदार करते हैं तो वो किरदार हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। अगर मैं आपके किरदार की बात करूँ, सबसे अच्छा किरदार और सबसे बेस्ट एक ऐसी चीज़ जो उन्होंने आपको सिखाई हो। राइट। मैंने हर किरदार से कुछ ना कुछ सीखा है। मैं थोड़ा रिवर्स में जाऊंगी, क्योंकि सबसे रिसेंट से जाऊंगी जो कि राधिका है। यस। आई थिंक राधिका में एक ऐसे टाइम पे प्ले कर रही थी, लाइक आई सेड, इनहेरेंटली मुझ में मेरी फैमिली ने, मेरी अपब्रिंगिंग ने कॉन्फिडेंस तो दिया है, लेकिन आपकी जर्नी में भी आप कुछ चीज़ें पिक कर लेते हो, और कभी कभी लाइफ में आप खुद को क्वेश्चन भी करने लगते हो। एंड काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि थ्रू राधिका स्टोरी, इट वॉज रिटन ब्यूटिफुली एक्चुअली, क्योंकि एक वो जितनी चीज़ों से गुजर रही है, किसी पॉइंट पर लाइफ में मैं भी गुजरी हूँ उन चीज़ों से, और वैसी जर्नी रही है मेरी। तो मुझे काफ़ी बार हिम्मत मिली है राधिका के कुछ सीन से, या जिस तरीके से कोई और कैरेक्टर भी अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उस शो में, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे एक कैरेक्टर के थ्रू भी हम एक दूसरी ज़िंदगी जी लेते हैं, क्योंकि नए रिश्ते बनते हैं थ्रू द कैरेक्टर्स। एंड एक्सक्लूसिवली मैं कैरेक्टर्स की बात कर रही हूँ, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो फ्रेंडशिप्स एक्सपीरियंस किए मैंने, वो जो लड़कियों का बॉन्डिंग था रूमीज़ का, मैंने अपनी लाइफ में कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैं कभी ऐसे रूममेट्स के साथ कहीं रही नहीं हूँ, या हॉस्टल में नहीं रही हूँ। सो आई ऑलवेज बीन विथ माई फैमिली, एंड आई हैव नेवर एक्चुअली लिव्ड अलोन फॉर लॉन्ग टाइम। सो इट्स इनक्रेडिबल कि एक कैरेक्टर के थ्रू आप कैसे रियलिटी में नहीं जी रही हो, लेकिन फिर भी एक सेट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस आप एक्सपीरियंस कर लेते हो। एंड उससे पहले धानी, आई वुड से इट वाज मोर लाइक द शो वाज मोर एंटरटेनमेंट बेस्ड, सो उसमें ऐसा लाइफ लेसन टाइप मेजर नहीं था, लेकिन आई थिंक एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, आई गॉट टू explore many personalities through that show. Dhani was very bold, and that is something that I've not been too much. Matlab, I'm more on the softer side as a person.
तो आई यूज़ टू रियली एडमायर द कैरेक्टर्स बोल्डनेस. और आई थिंक अगर आपका बोल्डनेस आपके खुद के बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने के वजह से आता है तो इट्स अ वेरी नाइस पर्सनैलिटी टू हैव. सो दैट इज़ समथिंग आई लर्न फ्रॉम धानी. एंड रानी, आई थिंक आई हैव स्पोकन टू मेनी टाइम्स अबाउट हर. इट्स लाइक वन ऑफ द स्वीटेस्ट कैरेक्टर्स आई हैड टू प्ले. और मुझे भोजपुरी सीखने का मौका मिला. एंड मतलब वो तो उसको एक अलग से मैंने अलग लोकेशन दिया है दिल में, क्योंकि इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ डेब्यू फॉर मी, क्योंकि मेरा पहला शो बहुत जल्दी कोविड के वजह से बीच में ही वो रुक गया था. तो दैट वाज मोर लाइक अ डेब्यू एक्सपीरियंस में. तो सब कुछ नया होता है. जो इमोशंस आप एज ए कैरेक्टर फील करते हो, आप में उतनी समझ नहीं होती है एज एन एक्टर कि कहाँ सच है और कहाँ सच नहीं है. पर लकी फॉर मी वो कैरेक्टर इतना साफ और इतना दिल से प्योर था कि इट एक्चुअली ब्रॉट आउट मेरे मेरे अंदर की जो इनर चाइल्ड बोलते हैं ना, मेरा अंदर का बचपना बाहर आया बिकॉज ऑफ रानी. एंड आई थिंक a part of her will always stay with me. All the characters are going to live with me, but I deliberately choose to let Rani have that impact on me even today, because अगर हर कोई रानी जैसा होता है इस दुनिया में ना, कुछ टेंशन ही नहीं होता. मतलब इतना पीसफुल और खुश दुनिया होती है ना यहाँ पे. तो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुली रिटन कैरेक्टर. एंड मेकर्स ने, जैसे डायरेक्टर ने मुझे गाइड किया कि रानी का कोर इज़ इनोसेंस. वो इनोसेंस को मैं हमेशा पकड़ के चलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इट्स अ वेरी रेयर क्वालिटी नाउअडेज. तो मुझे इनोसेंस बहुत अट्रैक्ट कर जाती है. तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग आई पिक्ड फ्रॉम रानी. वाओ. बट अगर आपके शो का पार्ट 2 आए तो आप कौन सा शो करना, मतलब कौन सा पार्ट 2 करना पसंद करोगे? कौन से शो का हाँ. पार्ट 2? ओह माय गॉड, दिस इज़ डिफ़िकल्ट. एक्चुअली अभी तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम एक्साइटेड टू डू न्यू थिंग्स. पार्ट 2 इट विल आजकल पार्ट 2 ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं और आ भी रहे, बट आया तो कौन सा करना पसंद करोगे आप? I think because Chalang was relatively short, I think, and I from what I think सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स देखा जाए तो Yes. हाँ, पार्ट 2 के लिए डिमांड वहीं से आ रही है. सो आई थिंक इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी. आई वुड लाइक टू सी कि क्या होने वाली है राधिका की ज़िंदगी में, क्योंकि इट्स अ शो दैट आई वुड, अगर मैं नहीं होती उसमें तो भी मैं देखती. एक्चुअली मैं हूँ इसलिए मैं कम देखती थी, पर अगर मैं नहीं होती तो भी मैं देखती. मतलब ये वैसा शो था. बट उसके अलावा हमने एक क्लिप देखी थी आपकी, जहाँ पर जो वो इंसिडेंट हो रहा है, आप भाग के आ रहे हो और रियली में वो नीचे गिर चुका है. और वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हमने पूरा वो पढ़ा भी कि वो ब्लेसिंग ही थी कि आप वहाँ पे वो सिनारियो के बारे में जानना चाहेंगे. क्या था उस वक्त का मोमेंट, क्या था? मेरा पहला दिन था शूट का रंग जाओ तेरे रंग में. एंड हर नए शो की शुरुआत में एक अलग नर्वसनेस होती है, एनर्जी होती है. आप प्रे करते हो, आप विश करते हो सब कुछ सही से जाए, पर हम सीन के बारे में मोस्टली एज एक्टर सोच रहे होते हैं, लेकिन यार मैं अपना बेस्ट करूं, मतलब वही फोकस होता है. लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि वो छत ही गिर जाएगी वहाँ से. अनएक्सपेक्टेड, वेरी अनएक्सपेक्टेड. और मैंने नोटिस किया है इन क्राइसिस सिनेरियो, ये शायद पता नहीं सबके साथ होता होगा, बट आई लाफ, आई डोंट नो, मुझे हंसी आती है और ये शायद मेरा कोपिंग मैकेनिज्म है. आई थिंक व्हेन समथिंग इज सो अबसर्ड जो आपने बिल्कुल ही नहीं सोचा होगा. हम सीरियल में एक्टिंग ये सब करते हैं, पर मैं हंसने लगती हूँ. यू नो, आई जस्ट लाफ लाइक, एंड देन इट हिट्स मी लेटर कि यू नो. बट उस टाइम पे हुआ था, उस टाइम पे आई रिमेंबर इट इन स्लो मोशन, क्योंकि आई थिंक ऐसी चीज़ें आपको स्लो मोशन में याद होती है कि एक छोटी छोटी डिटेल मुझे याद है. हुआ 1-2 सेकंड में जो हुआ, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसे मुझे याद है जैसे कि मतलब 15-20 सेकंड आराम से गए. कहीं मैं अपना सीन कर रही हूँ, मुझे क्रैकिंग आवाज़ सुनाई दे रही है वहाँ रेलिंग, और मैंने ज़्यादा वेट नहीं दिया था. अगर वेट दिया होता तो फिर तो आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू बैलेंस. आई थिंक मेरी जो डांसर वाली बैकग्राउंड रही है, एंड ऑफ कोर्स गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड मॉम्स प्रेयर्स, इट हेल्प मी देन, क्योंकि रिफ्लेक्सेस थोड़े शार्प हैं. तो मैंने अपना पूरा बॉडी वेट आगे नहीं डाला था. एक्चुअली मम्मियों का बहुत हाथ होता है ना, क्योंकि वो लोग कुछ कुछ चीज़ों को इतना डरा के रखते हैं ना आपको बचपन से, कि एकदम ऐसे मतलब बचपन से है ये कि आप छत पे जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, लटक मत जाओ जाके. माई मॉम इज लाइक फॉर स्मॉल स्मॉल, इवन नाउ शी कीप्स स्कोल्डिंग मी फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, यू नो, जो मैं कभी केयरलेस हो जाती हूँ. तो आई थिंक दैट हैज़ अ ह्यूज रोल टू प्ले. वो उनकी ब्लेसिंग्स ही हैं.
तो मैंने पूरा लीन नहीं किया था एंड आई थिंक दैट्स एन एडवाइस फॉर एवरीबडी, जस्ट डोंट लीन, पता नहीं यार कब क्या मतलब. सो आई जस्ट टच्ड इट, आई वाज लिटिल सेइंग माय डायलॉग और कट 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 ऐसे आवाज़ आ रही है मुझे लकड़ियों में से अंदर से. और तभी आई एम नॉट रियलाइजिंग बट माई ब्रेन इज डूइंग इट्स कैलकुलेशन कि कुछ तो कहीं क्रैक हो रहा है, कुछ हो रहा है. एंड मेरे बैक लेग से मेरा बैलेंस ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो रहा है. मेरे कुछ समझने से पहले वो नीचे है एंड एवरीबडी स्क्रीमिंग एंड जंपिंग एंड लाइक आई एम ओके. दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई सेड बिकॉज एवरीबडी वाज पैनिकिंग. और मैं उतरी हूँ, मैं हंस रही हूँ, मतलब अब नॉर्मली नहीं हंस रही हूँ बट आई एम लाइक ये क्या हुआ रैंडम एकदम. And when I went into my room and the way everyone was reacting, that got to me because my producer came on to me, you know, they were so tensed and everything. Everybody was shocked and anything could have gone wrong there. So that's when I was like, I realized that my heartbeat was really fast and I was scared and they gave me some time to just, you know, just be with myself. और मैम रूपाली मैम ने आके गणपति जी की एक फ़ोटो लगा दी मेरे रूम में. लाइक आई डोंट नो देयर समथिंग, हम वो पूजा वूजा सब सही से करेंगे, सब करेंगे ऐसे ऐसे करके. पर आई हैड नॉट शेयर्ड अबाउट इट टिल द शो गॉट ओवर बिकॉज मुझे ऐसा लगा, आई थिंक डिसाइसिव वो एक कलेक्टिव डिसीजन लिया था हमने कि हम नहीं शेयर करेंगे उस चीज़ को. एंड इट वॉज ओनली व्हेन न्यू ईयर्स में आई वाज सिटिंग एंड लुकिंग बैक एट things and I was like, hey, it's time to tell people like this is how the show started, you know, because that was one interesting journey रंग जाओ तेरे रंग में. वाह. बट अगर यही चीज़ आपने जब घर पे जाके मम्मी को बताई होगी, क्या रिएक्शन था उनका? बताया था आपने? बताया तो था पर मैं हमेशा ऐसा कुछ मुश्किल चीज़ बतानी होती तो मैं एक साथ ऐसे नहीं बता देती हूँ. आई थिंक बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी है, हम बच्चे यूज़ करते. थोड़ा थोड़ा मम्मी आज कुछ हुआ से शुरुआत होती तो मम्मी इज़ प्रिपेयरिंग कि क्या हुआ. मैंने थोड़ा फ़ोन पे तो बता दिया था कि ऐसा ऐसा थोड़ा इंसिडेंट हुआ है इसलिए थोड़ा डिले हुआ है, थोड़ा गिर गया. मेरी मम्मी भी अज्यूम नहीं कर रही कि क्या गिरा, कैसे गिरा कुछ. तो शी वॉज वरीड बट शी वॉज फाइन. इट्स ओनली व्हेन शी सॉ द वीडियो when I went home and I showed her, she was very panicked and she's like again pray किया, नज़र वज़र उतारी, and sweet, very sweet of her. But I strongly believe it was my parents' prayers that keep me protected. वेल हमने आपका डांस का देखा, जैसे अब हमें पता है आपको डांस बहुत पसंद है. कैसे डांस की करियर मतलब आपने स्टार्ट की, पहले ही चाइल्डहुड से स्टार्ट की थी या फिर कैसे आप सोचे कि मुझे डांस भी करना है, ये अदर एक्टिविटी. और उससे भी बड़ी बात, अगर डांस कर रहे हो, रियलिटी शो आ रहा है, किसमें हम देख सकते हैं अभी आपको जल्दी? डांस इज़ अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ. आई थिंक एक्टिंग से पहले मुझे डांस से प्यार था और डांस करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है और वहीं से शायद एक्टिंग की इंटरेस्ट आई मुझे. पर डांस भी मैंने खुद से नहीं डिसाइड किया था. अगेन इट्स समथिंग दैट आई वुड क्रेडिट माई मॉम टू, क्योंकि मैंने कहा ना, हम जब बहुत छोटे होते हैं हमें नहीं पता होता है हम किस दिशा में जाना चाहते हैं. मैं पढ़ाई में अच्छी थी और मैं वही करती थी जो मुझे कहा जाता था. मैं बहुत वैसे अच्छी बच्ची थी. तो पेरेंट्स बोलते हैं वो करो चुपचाप, टीचर्स बोलते हैं करो. तो स्कूल कॉम्पिटिशन्स में, एंड माई डैड वॉज ऑलवेज वेरी कीन ऑन मी बीइंग एन ऑलराउंडर. ही वुड, माई मॉम इज़ लाइक गेट बी अ टॉपर एंड माई डैड वॉज लाइक बी एन ऑलराउंडर. सो वो उन दोनों का काफ़ी हाथ रहा है इसमें. तो मैं बहुत, आई थिंक आई वॉज इन द सेकेंड स्टैंडर्ड और समथिंग, एक टीचर ने मुझे पिक किया किसी डांस, एक क्लासिकल सेमी क्लासिकल प्रेयर डांस के लिए. एंड मैं गई, मैंने कोशिश की कुछ तो. आई थिंक इट इज़ ऑल्सो सम थिंग्स आर नेचुरली, सम थिंग्स आर, रिदम वॉज देयर. अगर आप ऑफ बीट हो गए तो बहुत दिक्कत है, मतलब वो चीज़ है. लेकिन रिदम थी पर एक्सप्रेशंस या वो सब चीज़ें शायद नहीं थी. बहुत छोटी थी मैं, मुझे पता भी नहीं है. लेकिन थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म वहाँ पे कोई कर लेता था तो मैं उस पर ध्यान देती थी, बुरा लगता था, पर मैं खुद से अकेले में प्रैक्टिस कर करके उसे ठीक करती थी. बट दैट वाज, आई थिंक, मोर देन माई पैशन फॉर डांस, इट वाज मी बीइंग अ वेरी कॉम्पिटिटिव किड. लाइक मुझे ऐसा था कि मैं जो भी कर रही हूँ मुझे उसमें नहीं पसंद वो चीज़ करने को तो भी उसमें फर्स्ट आना है. मतलब मैं वैसी बच्ची थी. तो उस रीज़न से. लेकिन जब मैंने फाइनली जिस दिन परफॉर्म किया, आई थिंक माई मॉम सॉ कि ये कुछ है जो ये अच्छे से कर सकती है. एंड दीज वर हर एग्जैक्ट वर्ड्स. शायद मैंने पहले भी कहा है कि मुझे ऐसा लगा कि कोई अप्सरा आके डांस कर रही है छोटी सी.
एंड शी इज़ लाइक यू शुड लर्न भरतनाट्यम एंड आई वाज बोर्ड, आई वाज लाइक मैन, मुझे वो बॉलीवुड वाले गाने करने हैं, मुझे वो सब डांस करना है, भरतनाट्यम। फिर भी मैं बोला चलो ठीक है, इट विल बी नाइस फन एंड एवरीथिंग। फिर वो अलग से वीकेंड में सुबह उठ के जाना पड़ता था, तो मुझे उससे बहुत दिक्कत थी, मम्मी धक्का मार मार के भेजती थी। बट इट वॉज मम्मी का धक्का मारना, बट इवेंचुअली टर्नड इनटू माय ओन पैशन। एंड बहुत कम उम्र में मैंने मास्टर डिग्री ख़त्म कर लिया था भरतनाट्यम का। आई थिंक आई वाज ओनली 11 व्हेन आई डिड माय मास्टर्स इन भरतनाट्यम। और साइमल्टेनियसली वेस्टर्न डांसिंग फॉर्म्स शामक दावर के साथ मैंने बहुत सारे स्टार्स के साथ एज अ किड साइड में डांस किया है। जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं, जो बैकग्राउंड डांसर्स होते हैं, हाँ, तो डांस तो स्कूल से वहाँ भागो डायरेक्टली ट्रेनिंग के लिए, वो मेरा रूटीन था। मतलब मैं नीचे खेलना कम, पर डांसिंग वाज लाइक फॉर मी माय एंटरटेनमेंट एज अ किड। सो डांसिंग का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ग्रेट। बट कहते हैं ना, हमने इंडस्ट्री में सुना है कि जब इसमें आप आते हो तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि कास्टिंग काउच का बहुत नाम इसमें ख़राब है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसा कुछ आपने कभी फेस किया है? नहीं, मैंने नहीं किया है। दैट डजंट मीन कि किसी और ने नहीं किया है। बहुत लोगों की अपनी अपनी जर्नी है, अपनी कहानियाँ हैं, और चैलेंजेस तो बहुत है, पर बहुत एसेंशियल होता है कि इन चैलेंजेस को मैन्यूवर करना अपने वैल्यू सिस्टम को इंटैक्ट रख के। कास्टिंग काउच नहीं हुआ होगा तो भी ऐसा नहीं है कि आई हैव नॉट बिन अराउंड पीपल जो थोड़े शेडी लगे मुझे। शायद मेरा उस चीज़ का रेडार थोड़ा स्ट्रॉन्ग है कि मुझे पहले से समझ आ जाता है कि शायद ये इस डायरेक्शन में कुछ जाएगा, तो मैं अवॉइड ही मैं उस एरिया से ही दूर रहती हूँ, या मैं उन लोगों से ही दूर रहती हूँ। तो पर इट्स नॉट वेरी इजी ऑलवेज टू फिगर आउट। और आई एम लकी कि मैं यहीं रहती हूँ, तो मुझे थोड़ा इस शहर के बारे में पहले से मुझे वो चैलेंज नहीं फेस करना पड़ा कि एक नए शहर में जाके, क्योंकि प्रॉब्लम वही होती है, जो दूसरे शहर छोड़कर आते हैं वो ऑलरेडी बहुत वल्नरेबल है, वो किसी पे भी भरोसा करने के लिए रेडी है, क्योंकि वो खुद अकेले हैं, उन्हें दोस्त बनाने हैं, उन्हें फिगर आउट करना है इंडस्ट्री में क्या वर्क करता है, और उसी चीज़ों का लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। सो और एक्टर्स इनिशियल लेवल पे, इवन लेटर लेवल पे, एक्टर्स का जो इनहेरेंट डर है ऑफ गेटिंग वर्क और बीइंग नोन एंड सीन एंड ऑल द प्रेशर्स दैट वी टेक, उसका लोग फ़ायदा उठाने के लिए रेडी रहते हैं, ऐसा नहीं है। इफ़ नॉट कास्टिंग काउच इन सम अदर फॉर्म्स, बट इट्स आई थिंक मी टू मूवमेंट जैसे बहुत चीज़ें बहुत हेल्पफुल रही हैं। Yes. आई डोंट थिंक थिंग्स वुड हैव बीन सो ईजी फॉर मी अगर वो सब चीज़ें नहीं हुई होती पहले तो। सो आई अपलॉड वुमेन हु हैव एक्चुअली टेकन अ स्टैंड एंड फॉट फॉर थिंग्स दैट आर रॉन्ग इन द इंडस्ट्री। तो मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन दैट डजंट मीन दैट आई कैन से दैट इट डजंट हैपन और इट हैज़ नेवर हैपेंड विद एनीबडी। आई एम श्योर इट हैज़ हैपेंड, and I hope it doesn't happen to anybody who comes into the industry. Yes, of course. बट कहते हैं ना, एक्टर के ऊपर आजकल प्रेशर ज़्यादा है टीआरपी को लेकर। जैसे आपको पता है, अभी मेरा पिछली बार किसी से बात हुआ, उन्होंने यही बोला था कि पहले उन्हें मौका दिया जाता था अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, एटलीस्ट 6 मंथ। अब ऐसा हो गया कि टीआरपी नहीं है, रातों रात शो बंद हो रहा है, रातों रात सेलिब्रिटी चेंज हो रहे। ऑफकोर्स आपने देखा होगा वो न्यूज़। कितना डिफ़िकल्ट लगता है ऐसे सोच के कि टीआरपी भी है, टीआरपी का भी प्रेशर है, ये भी है। क्या कहना चाहोगे? प्रेशर तो आई कैन नॉट डिनाई, प्रेशर बहुत होता है, बट आई हैव जस्ट अडेप्टेड टू दिस वेरी सिंपल फंडा जो मैंने शुरू में भी किया। प्रेशर को अगर मैं ड्राइविंग सीट में बैठने दूँ, मेरी गाड़ी कहीं नहीं पहुँचनी। सो इट्स डिफ़िकल्ट, और ये विद एक्सपीरियंस आता है, लेकिन प्रेशर को आप पीछे बिठाओ, उसका काम है, फ़ायदा है प्रेशर के होने का। वो आपको गलत टर्न ले रहे हो तो बताएगा भाई राइट मत जाओ, लेफ्ट जाओ, लेकिन बहुत मुश्किल है ये करना। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट लाइक, मैं बोलना ईजी होता है, लेकिन ये सब प्रेशर फील होता है। पर आई नो, लाइक विथ एक्सपीरियंस, विथ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस इन लाइफ, आई नो दैट कि ये कोई तरीका नहीं है जीने का, क्योंकि इंडस्ट्री इवॉल्व होती जा रही है, चीज़ें बहुत फास्ट हो रही है, एंड आई डोंट नो इफ आई एम द वन हु इज़ थिंकिंग दिस कि सच में है, बट इंडस्ट्री की चीज़ें थोड़ी बदल भी रही हैं। वेरी सिग्निफिकेंटली थिंग्स आर चेंजिंग। दैट्स द रीज़न वाई मुझे भी रश नहीं करना था किसी डिसीजन लेने में। मैं चुपचाप बैठ के देख रही थी कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हर चीज़ों में चल रहा है, किसी का अपना ही कुछ चल रहा है, और बहुत चीज़ें अनक्लियर रही है। कोई फॉल्ट अपने सर पर नहीं लेना चाहता, एंड
ऑनेस्टली इट्स अ कोलैबोरेशन. हम कोई सीरियल बना रहे हैं, हम फिल्म बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, बहुत लोग मिलके बना रहे हैं. चेहरा एक्टर्स का सामने आता है लेकिन पीछे बहुत कुछ होता है. सो एक्टर्स को क्रिटिसिज्म और अप्रिसिएशन दोनों ज़्यादा झेलना पड़ता है, बिकॉज आई फील हम जितना प्रेज पाते हैं उतना भी हम नहीं डिज़र्व करते, और जितना नेगेटिविटी पाते हैं वो भी हम नहीं डिज़र्व करते हैं, क्योंकि बहुत जन है पीछे टीम में. बिहाइंड द कैमरा देयर आर लॉट ऑफ पीपल वर्किंग. डायलॉग्स हमारे नहीं है, स्टोरी हमारी नहीं है, हम सिर्फ एक उसका फ्रंट है हम. तो इफ़ शोज़ आर नॉट वर्किंग, इसमें एक्टर का तो दोष है ये नहीं कह सकते, क्योंकि एक्टर को कास्ट किया जा रहा है. आप 50-50 ऑडिशन ले रहे हो इतने लोगों का, फिर कास्ट कर रहे हो. सो यू आर रिग्रेटिंग योर ओन डिसीजन बेसिकली. बट I don't know, it's a very, I'm also trying to figure out, it's a very fast moving industry suddenly, and रातों रात शोज़ का बंद होना, और क्योंकि लोग पैसे भी लगा रहे हैं. आई एम ऑल्सो थिंकिंग इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू, सो दे और थिंक अबाउट टीआरपी भी सही है. हमने कुछ Correct. ऐसे शोज भी देखे Okay. जिनकी टीआरपी काफी अच्छी है, उसके बाद भी शोज बंद किया गया है. रात में निकालना तो अलग हो गया, बट शोज टीआरपी में होने के बाद भी. रात में एक था, आपने देखा होगा, अनोखा बंधन, दंगल का शो था. Okay. टीआरपी सब चीज़ें अच्छी थी. रात में सारे एक्टर्स सब ने पैकअप किया, सब घर गए. 2 बजे सबके फ़ोन पे मैसेज जाता है कि कल से शूट नहीं होगा. सबके मेकअप रूम में उनके सारी चीज़ें थी और सब वो शॉक थे कि रीज़न क्या है, और रीज़न किसी को नहीं मिला. दैट इज़ वेरी शॉकिंग. पता ही नहीं चला फिर क्यों हुआ ये. नहीं. आई गेस आई डोंट नो, सम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में भी, क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट्स. वही एक शो बनाने में बहुत लोगों का हाथ होता है, और सबको बहुत ज़रूरी होता है. एक्चुअली एटमॉस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सब सेम बोट पे रहे, सब अगर कॉन्स्टेंटली अपनी दिक्कतें शेयर करें और डिस्कस करें तो प्रॉब्लम्स कम होंगी. शायद हो सकता है, इट्स माई इमेजिनेशन, दैट मे बी लोग अपने जो इश्यूज़ हैं वो एक दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करते होंगे until it builds up so much कि it's too late, और फिर एक साथ वो बॉम्ब फूटता होगा. गॉड नोज. बट इट्स वेरी सरप्राइजिंग दैट जिनके शोज़ अच्छे वर्क कर रहे हैं वो भी ऐसे. सो दैट्स इट्स सो अनप्रेडिक्टेबल. हम एज आर्टिस्ट हम क्या कर सकते हैं? वी जस्ट हैव वन जॉब टू डू एंड वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, एंड वही हमारा फोकस होना चाहिए. प्रेशर तो हमेशा रहे, कुछ कोई भी इंडस्ट्री में चले जाओ, जो भी करो, प्रेशर की कमी नहीं है. अभी लोगों को अपने जॉब्स की प्रेशर है, या आके ले जा रहा है, पता नहीं, बहुत सो दिस प्रेशर एवरीवेयर. एंड आई डोंट थिंक, मतलब उसको डिफाइन नहीं करना चाहिए हमारे लाइफ को. मुश्किल है पर ज़रूरी है. यस, बट अगर नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आपको एक्सप्लोर करना हो तो वो क्या होगा? आई एम रियली ओपन टू एनीथिंग एक्चुअली. जहाँ मुझे मीनिंग मिले, जहाँ मुझे इट्स स्टोरी तो हमेशा इम्पॉर्टेंट रहती है जो भी मैं प्रोजेक्ट पिक करती हूँ उसका. लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी फिगर किया कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, इज़ द टीम दैट आई एम वर्किंग विद ऑल्सो. और वो आर्टिस्ट को कैसे परसीव करते हैं. आर दे रिस्पेक्टिंग एक्टर्स फॉर वॉट दे आर दे sufficiently valuing them, and do they themselves have that conviction on their story. तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली मुझे अट्रैक्ट करने लगी अब कि आई एम लाइक पुटिंग ऑल माई ट्रस्ट इन द मेकर्स ओवर एनीथिंग एल्स, इवन माई सेल्फ. तो जैसे speaking of my upcoming project, a major reason why I couldn't even think of saying no to the project was because of the makers. Because when I met the producers of Peninsula, it's a production house that I've always wanted to work with. और एक्चुअली फन फैक्ट जो मुझे भी नहीं पता था, मुझे अभी पता चला कि जब जस्ट बिफोर आई गॉट कास्टेड फॉर अपना टाइम भी आएगा, आई वॉज मोस्टली गेटिंग कास्टेड फॉर वन ऑफ देयर शोज विच वॉज गोइंग टू कम ऑन सब टी वी दैट टाइम. एंड बट तुरंत उस वक्त मेरा अपना टाइम भी आएगा मैं हो गया था. बट देव बिन इन माई प्रॉक्सिमिटी इनडायरेक्टली, यू नो. मैं जब रंगजाओ करी थी उनका सेट भी बगल में ही था मेरे, तो तभी वो शायद अली बाबा कर रहे थे. एंड आई यूज्ड टू बी वेरी क्यूरियस क्योंकि उनका ज़्यादातर सारे वो फैंटेसी जॉनरा वाले शोज़ होते हैं और ग्रीन स्क्रीन में काम करते हैं. वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है. एंड एज अ कंटेंट कंज्यूमर मैं बहुत साईफाई और फैंटेसी देखती हूँ, तो मेरा हमेशा क्यूरियोसिटी रहा है कि ग्रीन स्क्रीन में कैसे एक्टिंग किया जाता है, कैसे सब कुछ इमेजिन करते हो. सो दैट इज़ समथिंग पेनिनसुला स्पेशलाइजेज इन. तो मेरा बहुत मन था उनके साथ काम करने का, एंड देन दिस केम इन आउट ऑफ नोवेयर. एंड व्हेन आई मेट देम इट वाज लाइक आई रियली फेल्ट वैल्यूड एंड आई लव दैट वो लोग दिल से ये शो बना रहे हैं. और
जो कन्विक्शन है वो मुझे मैग्नेट की तरह पुल कर गया. सो दैट्स द रीज़न वाई मुझे ये समझ आया कि आई थिंक एक इंस्टिंक्ट के ऊपर मैं कुछ और प्लान ही नहीं कर पा रही हूँ अब, और मैं अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो कर रही हूँ. सो एज मच एज आई वांट टू वर्क विथ मैनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, मैं अभी एंटिसिपेट ही नहीं कर पाऊँगी कि मेरा अगला क्या होगा, क्योंकि बहुत चीज़ें इन बिटवीन होती हैं. So, but of course, I have some, like I would someday definitely want to work for even international platforms if possible. मुझे बहुत पसंद है बहुत सारे international content जो create होते हैं. So maybe Netflix or an Amazon Prime or something would always be very interesting. हाल ही में मैंने एक कैनवा के लिए एक मिनी सीरीज़ किया है. सो वो एक बहुत ही अलग स्पेस में था, बट वॉज वेरी फन. बहुत एन्जॉय किया वो करने में. सिटकॉम वाला जो आई मीन द ऑफिस या फ्रेंड्स जो देखते हैं, जो सिटकॉम जॉनरा है, उसके काइंड ऑफ पैरोडी स्पूफ वाला ये एडवर्टाइजमेंट था. सो इट वॉज वेरी फन. सो या बट जैसे आपने आपके शो का नाम लिया, मुझे तो पता भी, दिव्य प्रेम क्या है उसका मतलब, मैं जानना चाहूँगी क्योंकि हम काफ़ी एक्साइटेड हैं, हमें नाम भी आ गया है, जल्दी ही आने वाला है. बट आपसे जानना चाहूँगी क्या है दिव्य प्रेम. I cannot share much, but I will not say anything about it. दिव्य प्रेम नाम सुनते ही हमें रियलाइज़ होता है कि ये एक डिविनिटी की कोई बात हो रही है, समथिंग बियॉन्ड नॉर्मल लव स्टोरीज. इट्स डेफिनेटली फ्रॉम द फैंटेसी जॉनरा. एक डिफरेंट साइड एक्सप्लोर करने को मिल रहा है. एंड हमने शुरुआती में महादेव की बात की, एंड आई वुड लाइक टू कम टू दैट बिकॉज इस शो का core root is Mahadev, Mahakal. It's very much surrounding his energy, his divinity, and जिस शहर में हम शूट करेंगे, I cannot reveal much now, but I'm very excited to go there because मैं कभी गई नहीं हूँ वहाँ, और वहाँ शूट करने का मौका मिलेगा. और एक इतने पवित्र जगह में रह के वहाँ की जो ऊर्जा होगी वो बहुत अलग होगी. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. बट येस, इट्स अ फैंटेसी जॉनरा, एंड शो थोड़ा मैजिक लेकर आएगा, थोड़ी इमोशंस लेकर आएगा, थोड़ा एक्शन लेकर आएगा, ड्रामा लाएगा, डांस लाएगा, सब कुछ है इसमें. इट्स अ प्रॉपर कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज. एंड हमने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया अभी तक, लेकिन जो भी शुरुआत के फेजेस चल रहे हैं, इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी. एंड एज एन एक्टर एक बहुत ही नया चैलेंज है ये, क्योंकि फैंटेसी जॉनरा का सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि सारी चीज़ें काइंड ऑफ रियलिस्टिक नहीं होती हैं, लेकिन हमें उसे रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करना है. यस. सो इट्स अ वेरी नाइस स्पेस फॉर मी टू बी इन, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. अपने कैरेक्टर के बारे में भी बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर सकती, लेकिन कुछ चीज़ें सिमिलर ही होती है अक्रॉस टीवी सीरियल्स. एक सिंप्लिसिटी है, पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सीक्रेट भी है. जो प्यार और रहस्य की कहानी हम कह रहे हैं, एक रहस्य भी है. सो ये रहस्य जो है उसी के थ्रू वी विल गेट टू एक्सप्लोर मल्टीपल लेयर्स विद इन माई कैरेक्टर. मैं खुद भी अभी उसे ऐसे करके निकाल रही हूँ कि ओह और भी है, और भी है. तो उसे प्ले करने में बहुत मज़ा आने वाला. आई एम वेरी एक्साइटेड. ऑफ कोर्स टैगलाइन से भी हमें भी थोड़ा ऐसा हुआ कि कुछ तो इंटरेस्टिंग है. प्यार और रहस्य, मतलब सच में लोग इतना डीपली जाएंगे कि वो है क्या, उसके बारे में है क्या. बट ठीक है, वो आएगा तो हम भी जल्दी देख लेंगे. हम और भी बात करेंगे इस बारे में. यस, इट्स ऑन द वे. यस, चीज़ें बन रही है. टीजर बहुत जल्दी, टीजर शूट कर लिया हमने, टीजर बहुत जल्दी आ जाएगा. टचवुड गाइस, फाइनली आपका वेट खत्म हुआ कह सकते हैं. बट हाँ, इसके अलावा जैसे आपको पता है कि इंडस्ट्री में दोस्त बहुत होते हैं. मैं आपसे जानना चाहूँगी ऐसे कौन से दोस्त हैं जिन पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो. ऑनेस्ट आंसर. या ऑनेस्ट आंसर इज ब्लाइंड ट्रस्ट. एक्चुअली हर अलग चीज़ के लिए मैं अलग लोगों पे ट्रस्ट करती हूँ. ऐसा है, मेरी हर फ्रेंडशिप बहुत यूनिक है मेरे दूसरे फ्रेंडशिप से. मेरे
मतलब मैं ग्रुप्स का काफ़ी हिस्सा नहीं रही हूँ, मेरी हमेशा इंडिविजुअल दोस्तियाँ बहुत ख़ास रही हैं। सो कुछ मैं शायद ब्लाइंडली ट्रस्ट तो किसी पे भी नहीं करती हूँ, इफ़ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बट आई ट्रस्ट हुएवर आई हैव बीन गुड फ्रेंड्स विथ, एंड इट्स अ लॉट ऑफ पीपल नाउ यार। लाइक अभी तो इतनी लंबी जर्नी हो गई है, इतने लोगों से मिल चुकी हूँ मैं, एंड कोई कोई लोगों के सामने, पर्दे के सामने काम भी नहीं किया है, पर समहाउ लाइक किसी और जगह मिल गए, अवार्ड फंक्शन में मिल गए, या सोशल मीडिया के थ्रू बातें हो गई, अलग बॉन्ड बन जाती है। सो आई थिंक ब्लाइंडली आई डोंट ट्रस्ट एनी बडी इन माई लाइफ, नॉट इवन माई सेल्फ, पर नहीं, आई ट्रस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, पर आई थिंक ब्लाइंड ट्रस्ट करना इज़ अ वेरी, या इट्स शुडंट एक्चुअली, नहीं कर, इतना बड़ा बोझ किसी पर डालना नहीं चाहिए मुझे लगता है। पर या आई थिंक इंडस्ट्री में this thing, my friendships beyond the industry are stronger actually, if I'm being honest, because क्योंकि वो बचपन के दोस्त हैं या जिनके साथ आप बड़े हो, वो बहुत अलग होती है। और मैं अगर कंपेयर करने लगूँ तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है इंडस्ट्री वाली फ्रेंडशिप्स और वो फ्रेंडशिप्स में। तो क्योंकि क्या होता है, हम लोग उतना ही टाइम स्पेंड करते हैं जितना टाइम हम शो साथ में करते हैं, और कभी कभी कुछ दोस्तियाँ लास्ट कर जाती है, बट अगेन यू डोंट कैच अप ऑन अ वेरी डेली बेसिस या कुछ। पर है यार, मतलब जो मेरे दोस्त हैं सारे गिने चुने ही दोस्त हैं, और सारे ही एक्चुअली आई ट्रस्ट ऑल ऑफ देम, एंड आई होप कोई मतलब ऐसे, मतलब एक दो जन का भी नाम लेना सही नहीं होगा, क्योंकि Yes. जितने भी है ना वो बहुत खास है। छलांग के शो में इट्स पूरा क्रू ही, मतलब आई फील लाइक द सिस्टर्स, दे फील लाइक दे आर सिस्टर्स टू मी, जो लड़कियां मेरी रूमीज थी। एंड ऑफ लेट आई हैव जस्ट स्टार्टेड टू वैल्यू माई फीमेल फ्रेंडशिप्स अ लॉट मोर, क्योंकि बहुत व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, एंड आई एम फ्रॉम अ गर्ल्स स्कूल, आयरॉनिकली मेरी फीमेल फ्रेंड्स बहुत कम रही है बचपन में समहाउ, एंड बहुत चीज़ें होती है, लाइक यू कम टू नो देर इज़ जेलसी और देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, पर हमारे दिमाग में ये भी ड्रिल किया जाता है कि ये लड़कियों में ज़्यादा होता है। ये नहीं है सच। Yes. ये बिल्कुल हाँ, सच नहीं exactly. है। एंड आई वॉज अ विक्टिम ऑफ दैट थॉट टू मुझे लगता था कि यार मतलब लड़के चिल होते हैं बहुत लाइफ में, इनके साथ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है दोस्ती में, यू नो, बट गर्ल्स आर कॉम्प्लिकेटेड इन फ्रेंडशिप्स, बट दैट इज़ सो नॉट ट्रू, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ गर्ल्स आर रियलाइजिंग दिस एज वी आर ग्रोइंग अप। एंड बहुत स्पेशल है मेरी फीमेल फ्रेंडशिप्स अभी, जैसे कि अभी जिनके साथ, जैसे निहारिका के साथ मैंने कभी काम नहीं किया है, आशी हो गई, देवतमा, और देयर सो मेनी अदर एक्ट्रेसेस दैट आई हैव अ गुड बॉन्डिंग विथ, जिनके साथ बहुत ज़्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन देर इज़ दिस कनेक्शन दैट आई नो दे आर देयर एंड दे नो आई एम देयर, एंड ये बहुत ज़्यादा एक्चुअली मेरे लिए स्टैंड आउट करता है कि एज आई एम ग्रोइंग अप आई एम रियलाइजिंग दैट women are actually so strong together. It's not true that we are against each other or something like that. ओके, बट ये 5 साल के जर्नी के बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा था? I think the one that stands out, बहुत सारे experiences तो बहुत स्पेशली है मेरे लिए, सारे compliments, और ज़्यादातर मुझे याद भी हैं, लेकिन one which stands out is that a person I know, she's from South Africa, she told me that she was not well, she was pretty serious and admitted in the hospital, and the show Apna Time Bhi Aayega, and my character as Rani had actually helped her overcome whatever she was going through. And I remember having tears in my eyes because she had sent an elaborate message of what she was going through, the pain, and how it helped her get some hope. And I think that's one of the things that makes me come back to understanding कि मैं जो कर रही हूँ मैं क्यों कर रही हूँ। और अगर कभी किसी वक्त मुझे ऐसा खुद पे भरोसा कम महसूस होने लगता है, तो यही सारी चीज़ें, फैंस का जो सेल्फलेस प्यार है, मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन आई एक्सेप्ट इट विथ ओपन आर्म्स, क्योंकि देयर इज़ नथिंग मोर प्योरर दैन दैट। एक आर्टिस्ट का अपने ऑडियंस के साथ एक अनसेड रिश्ता बन जाता है, और एंड आई एम नॉट इवन दैट काइंड ऑफ एन एक्टर हु इज़ वेरी विजिबल। मैं गायब हो जाती हूँ मैं अपनी दुनिया में रहती हूँ, एंड डिस्पाइट दैट
उस साइलेंस में भी अगर वो है प्रेजेंट मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है. एंड इट मेक्स मी इमोशनल इवन नाउ टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज इट फील्स वेरी स्पेशल या, क्योंकि कोई आप जिनसे मिले नहीं हो कभी, आप कुछ खास कर भी नहीं रहे हो देखा जाए तो, क्या ही मैं अपना एक्टिंग कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, जा रही हूँ, मैं कोई ऐसे मतलब मैसिव चैरिटी या ये कोई वो चीज़ नहीं है कि मैंने दुनिया के लिए कुछ बहुत ही महान काम कर लिया है. बट द लव दैट बीइंग एन एक्टर गिव्स यू, इट्स वेरी एडिक्टिव एंड इट्स वेरी प्योर एक्चुअली. तो ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत हमेशा ही रह जाएगी कि शायद जो ऑनेस्टी से हमने काम किया है वो उसने कभी किसी का दिन बनाया है, या कभी किसी के बुरे दिन में उसकी मुस्कुराहट की वजह बनी. सो या, दैट्स वेरी स्पेशल टू मी. डू यू बिलीव इन गॉड? Yes, I do. I mean, I have had a very fluctuating relationship, to be honest, with God and spirituality. पर मुझे अब ये समझ में आया है कि हम बचपन में जैसे भगवान को परसीव करते हैं और हमें जैसे बताया जाता है, और जो एक्चुअली है, बिकॉज देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग एंड आवर पावर्स, बट उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. क्योंकि हम माइथोलॉजी पे इतना फिक्सेटेड रहते हैं कि वो ऐसे ही कलर के थे, वो ऐसे ही उनके हाथ पैर थे, या ये हुआ. दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ बिलीविंग इन गॉड. आई थिंक बिलीविंग इन गॉड इज़ समथिंग, इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी. आई थिंक मैं जितना ग्रो कर रही हूँ लाइफ में, मुझे और उसकी अहमियत समझ में आ रही है. हैविंग सेड दैट, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो मैंने भी कभी इग्नोर कर दिया हो, पर when you actually experience something beyond your understanding, you also realize कि कुछ तो होगा, कोई तो वजह होगी जो कुछ चीज़ें लिखी गई हैं. नॉट नेसेसरीली लिटरली वो हो, लेकिन उसके पीछे जो फिलॉसफी है, या उसके पीछे जो एक थॉट है, एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की कोशिश करो. So I've always been very inclined towards Lord Shiva. It's very mysterious and the energy is very magnetic, and yeah, it's something. It's not even like a mad blind faith कि किसी ने कह दिया करके ये हुआ, वैसा नहीं है. ये एक इनर जर्नी है. एंड इफ़ आई सही मायने में बोलूँ तो हम जो कैजुअली बोलते हैं कि सबके अंदर भगवान है, उसका एक्चुअल डेप्थ मुझे अब समझ में आ रहा है कि व्हाट डज़ इट मीन कि आपके अंदर भगवान है. मतलब आपके अंदर जो है, आपको उन तक पहुंचना है. मीन्स इट्स बेसिकली बीइंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो, इफ़ यू गो टू लुक एट इट. हम अगर जो हमारे बारे में जो नेगेटिव चीज़ें हैं, हम उसे त्याग करते जाते हैं, तो शायद किसी दिन हम अपने भगवान तक ही पहुंच जाएंगे. एंड दैट इज़ व्हाट फॉर मी गॉड इज़ जस्ट अ हायर वर्जन ऑफ what human beings can be if they really head in that direction. और हम बाहर की दुनिया बहुत चेज़ करते हैं, बहुत कम अपने अंदर झांकते हैं, पर आई थिंक दोनों बहुत ज़रूरी है. यस, ऑफ कोर्स. मदर्स डे आ रहा है. ओह यस. क्या कहना चाहोगे? मतलब मैं जानना चाहूँगी इस बार क्या है उनके लिए सरप्राइज, क्योंकि मैंने आपके हर फीलिंग गिल्टी, क्योंकि मैंने एक्चुअली नहीं प्लान किया है इस बार कुछ. टू बी ऑनेस्ट, मैं हर बार कुछ तो करती हूँ, पर अभी मैं करूँगी क्योंकि टाइम है. हाँ, 2 दिन. दिस विल कम आउट लेटर, बट लाइक अभी मेरे लिए Yes. टाइम है. तो मैं आई समटाइम्स कम अप विद समथिंग क्रेजी लास्ट मिनट में भी. आई फील लाइक I'll buy gifts for sure, but that's not it. Like I'm definitely going to take her somewhere, or we're going to have. अगर मेरा उस दिन कुछ रहा नहीं तो भी रात को तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे ही. और मैंने इतना मम्मी किया है ना. मैं वही कह रही थी कि आपके हर एक लफ्ज में मैंने उनका नाम सुना है. सो मम्मी तो यार बेस्ट फ्रेंड है मेरी. तो मदर्स डे इज़ कमिंग, एंड मम्मी का बर्थडे भी इसी महीने है. सो मेरे लिए हमेशा वो दोनों एक साथ प्लान करना होता है कि मैं मदर्स डे में थोड़ा कम करूँ, बर्थडे ज़्यादा करूँ, या क्या करूँ. मुझे वो फिगर आउट करना होता है. बट आई एम वेरी एक्साइटेड. मे इज़ लाइक मम्मीज़ मंथ बिकॉज इट्स हर बर्थडे मंथ ऑल्सो एंड इट्स मदर्स डे ऑल्सो. सो आई थिंक आई रियली वॉन्ट टू. शी इज़ अ वेरी गुड कुक.
तो मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ कुछ उनके सामने बनना, मतलब मेरी मम्मी स्ट्रिक्ट भी है बहुत, ऐसे ऐसा मैं मम्मी मम्मी कर रही हूँ लेकिन ऐसा मत समझोगे वो बहुत ऐसे मतलब इजी गोइंग नहीं है बिल्कुल भी। तो मुझे ना डर लगता है मतलब उनके आसपास कुछ भी करते वक्त, क्योंकि मैं हेल्प करने जाऊँ तो प्रॉब्लम है, हेल्प नहीं करूँ तो प्रॉब्लम है। तो मैं ऐसे फिगर आउट करती रहती हूँ कि मैं अगर किचन में गई हूँ हेल्प करने तो क्या क्या गलत नहीं करना है मुझे। पहले मेरा थॉट हुआ ये क्योंकि मैं चीज़ें गिर जाती है मेरे हाथों से, कभी कुछ होता है तो आई थिंक इफ़ आई कैन सक्सेसफुली कुक समथिंग फॉर हर दैट बी रियली स्पेशल। लाइक आई थिंक मुझे कुछ ऐसा डिश ट्राई करना है जो उन्होंने नहीं बनाया कभी, क्योंकि वो बहुत वो ना खाना खाते ही वो समझ आती है क्या है, वो बना देती है घर आके, वो थोड़ी कुक एक्सपर्ट है वो। तो आई थिंक आई डू दैट, आई ट्राई टू मेक समथिंग फॉर हर। बट कुक से याद है, उनके हाथ का सबसे बेस्ट खाना आपको क्या लगता है? ये बहुत मुश्किल सवाल है ऑनेस्टली। सारे लगते, बट आपका फेवरेट जो आप हमेशा बनवाते हो? नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। तो एक तो दिक्कत यह है कि मैं हूँ फूडी और बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पसंद है। मैं कुछ भी नहीं खा लेती हूँ मतलब मैं आई एन्जॉय फूड। सो दैट्स द रीज़न मैं मॉम की आइडियल कस्टमर हूँ। मतलब मम्मी पापा को पसंद आए ना आए, शी नोज दैट आई विल मेक समथिंग एंड शी विल अप्रिशिएट व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स। में तो खाते खाते मुझे समझ में आता है कि मम्मी ने ये डाला वो डाला है। तो हमारी पेयरिंग बहुत सही है। मम्मी को खाना डिटेलिंग में बनाना बहुत पसंद है और मैं फुल एनालिसिस करके उसे एंजॉय करती हूँ। लेकिन मुझे मतलब आई थिंक देयर इज़ समथिंग इन एवरी डिश दैट शी मेक्स वेरी यूनिकली। मुझे वो ग्रेवीज़ जो बनाती है ना, कोई भी हो, मतलब सब्जियां हो, दाल हो, या जो नॉर्मल ग्रेवीज़ हम खाते हैं मैं मुझे कहीं अच्छी नहीं लगी उतनी जितनी मम्मी की लगती है। मैं बाहर कभी मैं इसलिए बाहर फिरंगी खाना ही खाती हूँ बाहर जाके, क्योंकि जो देसी खाना है वो आई हैव नेवर एवर फाउंड एनीथिंग मेड बेटर देन हाउ माई मॉम मेक्स इट। या घर का खाना इज़ लाइक लेजेंडरी लेवल फॉर मी। नाइस। तो उन्हें कौन सा सॉन्ग आप डेडिकेट करना चाहोगे? किसके लिए? मम्मी के लिए? यस। ये तो बहुत टिपिकल हो गया है, तुझे सब पता ना माँ, तो हर कोई बोलता है। नहीं, पर आई थिंक वो गाने में है वो फील है वैसा। कुछ कर ही नहीं सकते आप, मतलब आप कितना भी कोशिश कर लो कि कोई दूसरा गाना यार, कोई दूसरा, बट आई नो इट ऑल्सो। कितना भी आप मतलब बड़े हो जाओ, वो आपकी आंखों में आंसू ही ले आता है वो गाना, Yes. बिकॉज इट इज़ सो ट्रू। एंड इनफैक्ट बचपन में तो एक और बात होती है, पर व्हेन यू रियलाइज दैट यू इवन आफ्टर यू ग्रोइंग अप, द अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट योर मदर स्टिल हैज़ इन योर लाइफ। या मैन, वो गाने के अलावा और कोई गाना हो ही नहीं सकता शायद। क्या ट्रू, ब्यूटीफुल गाना है ना? 100%। यस यस। बट उसके अलावा अगर आज आपकी मम्मा को कोई स्पेशल मैसेज देना हो तो क्या होगा? हाँ, आई थिंक मम्मी ने जो भी मेरे लिए किया है, मेरे वर्ड सफिशेंट नहीं हो सकते उसे, मतलब थैंक यू फील्स लाइक अ वेरी easy statement. I want to thank her with my actions every single day. Like she has sacrificed so much in her life for me while I was growing up. Even today, she works very hard. She's very hardworking. I like, if I can work as hard as her, I think I'll be some other person altogether. It's surprising how hardworking she is. तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो शब्द भी बहुत छोटा है in front of what mothers do and what my mother has done for me. तो मेरी यही कोशिश रहेगी, मैं गलतियाँ करूँगी लेकिन मेरी यही जेन्युइनली हर वक्त अभी भी यही है, मैं जो भी करती हूँ मैं अपने पेरेंट्स के लिए करती हूँ, अपने मॉम डैड के लिए करती हूँ, मम्मी के लिए करती हूँ। तो हमेशा मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं वो जो खुशियाँ डिज़र्व करते हैं उन्हें फुल पैकेज के साथ, धमाके के साथ उन्हें हमेशा दे सकूँ। यस, वाओ। वेल, उसके अलावा ऑफ कोर्स आपने कल देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर। यस। व्हाट यू हैव टू से? माय गॉड, द स्ट्रेंज टाइम्स वी आर लिविंग इन ऑल्सो, क्योंकि True. सब कुछ देख लिया हमने, लॉकडाउन देख लिया, वॉर, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग ऑनेस्टली। पर पहलगाम में जो हुआ, आई डोंट हैव वर्ड्स, एक्चुअली आई हैव वर्ड्स बट मैं शायद बोलना सही नहीं होगा अभी, बट इट वाज सो डिस्गस्टिंग, सो टेरराइजिंग। एंड अभी भी जब कल मैंने न्यूज़ में वापस वो वीडियोस देखे, द विडोज़ जो वो रो रही हैं, उनकी वो चीखें, उनके वो आंसू, रूह कांप जाता है। और मतलब पेशेंस की हद होती है। सो
आई एम अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट मोर देन एनीथिंग एल्स. तो मुझ में वो है कि एम्पैथी है. आई फील लॉस व्हेन अ ह्यूमन लाइफ इज़ लॉस्ट. दिल टूटता है, कोई कहीं का भी ह्यूमन लाइफ हो, True. है ना. ह्यूमन लाइफ इज़ प्रेशियस. लेकिन एम्पैथी और एक अच्छे इंसान होने का मतलब ये नहीं है कि आप चुपचाप हमेशा सहो. कभी कभी स्पेशली विद समथिंग लाइक टेररिज्म बहुत ज़रूरी होता है एक्शन लेना, स्टैंड लेना. तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कंट्री एंड आवर आर्मी दैट दे डिसाइडेड टू अटैक टेरर कैंप्स. यू नो, ये हमारा पेशेंस ही है और ये हमारा अंडरस्टैंडिंग नेचर ही है कि हमने इतनी बुरी चीज़ें होने के बाद हमने फोकस यही रखा, क्लीन रखा कि हम सिर्फ टेरर कैंप्स पर अटैक करें. एंड what a beautiful way to do it. The name Sindoor itself, it will make anybody emotional. Yes. And it's मतलब सिंदूर नाम सुनते ही मैं समझ गई कि ये क्या है, इसके पीछे का रीज़न. एंड आई कांट इमेजिन व्हाट दोज women are going through, man. Like it bothers me. It made me so angry after Pahalgam. I was like, True. क्या ये मतलब कैसे हो सकते हैं ऐसे, क्यों करना ये. कोई टूरिस्ट गए, मतलब इंडिया के हर कोने का, आई वाज सीइंग अ कपल ऑफ इंटरव्यूज जैसे, इंडिया के हर कोने का कोई कपल है जो अफेक्ट हुआ है. Yes. एंड ये कहाँ वो लोग अपनी छुट्टियाँ मनाने गए थे, ये कहाँ की इंसाफ है. हम लोग टेरर कैंप्स जाके उड़ाए हैं. सो इट्स अ वेरी राइट थिंग दैट वी हैव डन एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कंट्री कि हम उस स्टेट पर आ गए हैं कि वी कैन गिव द मैसेज कि हम अच्छे हैं, हम अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन दैट डजंट मीन यू टेक अस फॉर ग्रांटेड. और जवाब तो मिलेगा अगर आप कुछ गलत और करोगे जवाब हमारे भी साथ. एक लड़की ने ही दिया है. यस, आई एम सो आई वाज सो हैप्पी टू सी दैट कि हमने हिस्ट्री तो क्रिएट किया ही Yes. किया, लेकिन इतना इंस्पायरिंग मोमेंट है. इमेजिन द नंबर ऑफ यंग गर्ल्स who will see that and must have felt yesterday कि मुझे भी ऐसा करना है. बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से. सो आई डोंट थिंक there's a better time to be in India. आई थिंक हम जैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं और जिस दिशा में जा रहे हैं, और हमने पूरी दुनिया को कल दिखाया, कल ही था ना, हाँ, पूरी दुनिया को दिखाया कि we can fight, we respect our women have reached a standard where a lot of other countries are not even like, I don't want to get into the details of that, but then बहुत countries में women don't get to even live a normal life. True. एंड यहाँ हमने एक स्टैंड रखा है कि हमारी 2 सीनियर फीमेल ऑफिसर्स लीड कर रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इतनी ब्रेवरी के साथ लीड कर रही हैं. इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी ऑल्सो. मतलब मैं बड़ी हो गई हूँ पर मैं भी ऐसे सोच रही थी, यार काश मैं ऐसे, यू नो, दिस इज़ सच एन ऑनरेबल एंड सच अ ब्यूटिफुल थिंग Yes. विटनेस. बट यू नो कि एक चीज़ उन्होंने बहुत सही बोली थी, कहीं ना कहीं वो मिशन भी एक सक्सेसफुल रहा है. क्योंकि बट मोदी जी का हमने हमेशा देखा है, जैसे इससे पहले आपने देखा होगा कि उन्होंने डेट कुछ और बताया था, उन्होंने किया कुछ और. 7 मई को भी कुछ और होने वाला था और हुआ कुछ और. मतलब सायरन ऑफ कोर्स इंडिया में बजने वाला था और बजा कहीं और. बट आपने पाकिस्तानी एक्टर्स का मैसेज देखा जो उन्होंने पोस्ट किया. अब वो गलत यहाँ के लिए बोल रहा है. ऑफ कोर्स आपको बुरा लगा होगा, बट जब यहाँ हुआ था आपको भी वो चीज़ समझनी थी. अब वहाँ से सारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटी अच्छे खासे पोस्ट डाल रहे हैं. I think it's very simple. India has only taken a stand Yes. against terrorism. हमने किसी देश True. या किसी फेथ के अगेंस्ट कभी कुछ, इनफैक्ट हम वी आर अ वेरी सेक्युलर कंट्री और हम लोग सब साथ में बड़े अच्छे से रहते हैं. कोई और ऐसा देश ही नहीं है इस दुनिया में. और आई डोंट नो विच एक्टर्स आर दीज, बट अ लॉट ऑफ देम हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ रिकग्निशन इन इंडिया ऑल्सो, है ना. तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है, आई विल चेक. लेकिन ऐसा भी हो सकता है, बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन का भी प्रॉब्लम है ना. लोग उनकी कंट्री में उनकी मीडिया उन्हें क्या बता रही है. और उन्हें बैन भी कर दिया गया है इंडिया में. करेक्ट. इट इज़ नेसेसरी टू टेक सर्टन मेजर्स बिकॉज हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं. पूरी दुनिया एक्चुअली टेररिज्म के खिलाफ लड़ रही है एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड्स. अगर हम
कुछ भी गलत कर रहे होते तो आई थिंक द होल इंटरनेशनल ऑल द कंट्रीज वुड हैव taken a stand against us. The fact that everyone supporting is and actually मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रही हूँ, मैं कल before saying anything because I openly took a stand for as soon as it happened I was checking कि क्या हुआ exactly because मुझे अच्छा नहीं लगता कि just randomly कुछ सुन के trend कोई follow नहीं करना है मुझे कभी भी. I did my own आई वुडंट से रिसर्च बट जो भी मैंने देखे सारे नॉन बायस्ड मीडिया आर्टिकल्स हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, सबकी चीज़ें देखी डिटेल में एंड इट्स वेरी क्लियर दैट वी आर सो क्लियर. अब हमने शेयर कर दिया है, वी आर क्लियर अबाउट attacking only terrorist camps. The way I see it, we are actually helping them clear terrorists from their country. So that's as simple as that. Terrorism should not be tolerated. और कभी कभी शांति बनाए रखने के लिए एक कदम उठाना पड़ता है क्योंकि दिस इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ वायलेंस, इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ट्राइंग टू प्रिजर्व योर नेशन सिक्योरिटी. कोई आपके घर में घुस के इतनी गलत चीज़ें कर गया और अगर आप चुप बैठोगे तो वो कहाँ से सही है, वो सही नहीं है. Yes. So I wholeheartedly support Operation Sindoor. Yes. ऑफ कोर्स, बट इसके अलावा भी जहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही है आपने देखा होगा, मैं आपसे जानना चाहूँगी सोशल मीडिया आपके लिए आज के वक्त में क्या है? मेरे लिए लाइक एवरीथिंग एल्स इज़ बिकम अ वेरी फास्ट मूविंग थिंग क्योंकि एक टाइम पे सोशल मीडिया एज इट इज़ वाज अ ग्रेट ग्राउंड फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन. एज बहुत अच्छी चीज़ें भी है. आई यूज़ सोशल मीडिया फॉर गुड और मैंने काफ़ी जल्दी सीख लिया मेरा लाइन कहाँ ड्रॉ करना है मुझे सोशल मीडिया के साथ. मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ. मुझे कभी कुछ पर्टिकुलरली ढूंढना होता तो मैं आ जाती हूँ इंटरनेट पे, पर आई डोंट माइंडलेसली कंज्यूम कंटेंट थ्रू आउट द डे. तो मेरा पर्सनल रिलेशनशिप विद सोशल मीडिया इज़ वेरी डिफरेंट बट दैट्स नॉट द रियलिटी. मेरे आसपास में लेफ़्ट राइट देखूँ तो हमेशा हर इंसान अपने फ़ोन पे होता है और बहुत मुश्किल हो गया आइडेंटिफाई करना कि क्या रियल है क्या फेक है क्योंकि आजकल तो इमेजेस और वीडियोस भी जनरेट हो रहे हैं इमेजिनेशन के हिसाब से. सो बट आपको लगता नहीं एआई का काफ़ी मिसयूज़ हो रहा है? एंड टेक्नोलॉजी का हमेशा होगा एक्चुअली. सो मी कमिंग फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड मुझे प्रोग्रेस बहुत एक्साइट करता है. लाइक आई माई सेल्फ वॉन्टेड टू वर्क इन एआई बिफोर. तो इट्स इंटरेस्टिंग टू सी द ग्रोथ and it's being used for many good things. But like with everything या जब कुछ भी बनता है, जब कंप्यूटर भी बना, जब इंटरनेट भी बना, कुछ लोग उसका सदुपयोग करेंगे, कोई दुरुपयोग करेंगे. तो ये तो आई थिंक जैसे भी हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे ये होने ही वाला है. तो बहुत एसेंशियल है कि स्पेशली आप अगर कोई एआई प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो तो आप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी आप क्लिक कर रहे हो अच्छे से पढ़ लो. ये आदत हम डालते नहीं है लेकिन ये डालना ज़रूरी है. अदर देन दैट हाँ ये मिसयूज़ तो कर रहे हैं लोग. आई कैन नॉट डिनाई दैट बिकॉज बहुत फॉल्स चीज़ें जनरेट हो रही हैं और आज के वक्त में तो काफ़ी और ऐसे टाइम्स मिसयूज़ में हो रहा है. बहुत प्रॉब्लम है. ऐसे टाइम में इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना खुद का भी दिमाग लगाओ ज़रा. जो देख रहे हो सब ब्लाइंडली बिलीव मत करो, क्रॉस चेक करो. there are AI platforms actually which will help you validate also कि ये सही है ये नहीं है. So AI का सही यूज़ करो ऐसे टाइम्स पे. अगर आप कुछ वीडियो देख रहे हो, कोई फुटेज देख रहे हो और आप सोचो कि नहीं यही हुआ है, बिकॉज बहुत सारे फॉल्स इमेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं. ये वॉर रिलेटेड भी बहुत चीज़ें हो रही है. कोई पुराने इमेजेस शेयर कर रहा है, कोई वीडियोज़ बना के शेयर कर रहा है. तो ये easily cross check भी किया जा सकता है. There are very good platforms available online where you can even put it in chat GPT I think and you will figure out whether the information is right or wrong. और in fact आपको एक बहुत unbiased स्टडी भी मिल सकता है चीज़ों का कि बाकी कंट्रीज़ में लोग क्या बोल रहे हैं. हर देश में अपनी मतलब क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मैटर हो जाता है जब भी दो कंट्रीज़ के बीच में टेंशन्स होने लगती हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अपडेटेड. और सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे जो सर्कुलेट हो रहा है उसे देख के विश्वास मत करो यार. लाइक टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कुछ भी पोस्ट करने से पहले क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो. क्योंकि बहुत आसान हो गया है हेट्रेड स्प्रेड करना. इट्स लाइक दिस इज सुपर पावर इन एवरीबॉडीज फिंगर्स नाउ. सबके हाथ में बहुत इजीली क्योंकि मुझे याद आया, आपने देखा होगा ड्रम केस, लोगों ने उसको मजाक बना कर रख दिया. गाने निकाले गए, कॉमेडी की गई, किसी ने अपना बच्चा खोया है, किसी ने ये नहीं सोचा. बट आपने वो चीज़ें देख के ये नहीं लग रहा है कि सोशल मीडिया काफ़ी डाउन जा रहा है.
जहाँ पर अच्छी चीज़ें पहले प्रेजेंट होती थी, अब लोग किसी के फीलिंग्स का वहाँ पे मजाक उड़ा रहे हैं। डू यू थिंक हाँ, ये सही तरीका है? देर इज़ अ लाइन यार, मतलब नफरत, हेट्रेड इज़ नेवर अ गुड इमोशन टू हैव। अब सोशल मीडिया के साथ जो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी वही है कि जैसे हमें एक कॉमन मैन को बहुत चीज़ों का एक्सेस नहीं होता था, हमें सिंपल चीज़ें नहीं पता चलती थी कि ये कैसे करना होता है, वो कैसे करना होता है। इट्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया वी लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पीपल हैज़ रिड्यूस्ड। बहुत अनअचीवेबल चीज़ें भी हमें अचीवेबल लगने लगी है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। एट द सेम टाइम उतने ही ईज़ के साथ नफरत भी फैल रही है। तो इट्स अ वेरी सैड ट्रूथ कि हर चीज़ के दो साइड्स ही होते हैं, एक कॉइन के जैसे दो साइड्स होते हैं। लेकिन एज ह्यूमंस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोच समझ के करें जो करें, क्योंकि हमारे एक सेकंड के किसी रैंडम स्टेटमेंट से शायद किसी को बहुत दुख पहुंच सकता है। मुझे वी इससे हैव याद आया, आपने राहुल वैद्य का कंट्रोवर्सी देखा? नो आई एम वेरी लाइक इन, मतलब मेरा बहुत ये बट थोड़ा आपने अपडेट सच कम में है। नहीं देखा? नहीं, टेल मी अबाउट इट। विराट कोहली पर उन्होंने कमेंट पास की थी, जहां पर आज I love Virat Kohli, okay? Now I'm already यस making नहीं, perceptions. बट कहीं ना तो क्या कहीं वो हुआ था? आज हमारी इंडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट राइट राइट। और आप उनके ऊपर कहीं कमेंट ना कर। कहीं मतलब वो एग्जैक्टली, उन्होंने अलग लेवल पे ले लिया है ही इज गेम। लेजेंड ही इज अ एक। लेजेंड, यस। बट आप उनके ऊपर कमेंट पास करो, और देन अगर उनके फैंस आपकी पूरी फैमिली को गाली मे दे आई रहे। नो व्हाट कमेंट इफ इट्स नॉट अ प्रॉब्लम? अवनीत वाले पे वो लाइक वाला हुआ था, हाँ, ये मैंने सुना है। इस पे एक्सीडेंटली राहुल कुछ। वैद्य ने कमेंट किया कि उनके फैंस जोकर देन वो लग रहे हैं, वो जोकर वाला उनको बोला कि फैंस से मतलब उनसे जोकर से ज़्यादा वो उनके फैंस जोकर लग रहे हैं। ये एक कमेंट उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली, और वो ये पूछ रहे कि उन्होंने ब्लॉक क्यों किया। तो आप ये पूछ सकते हो कि उन्होंने आपको ब्लॉक क्यों किया, बट आप ऐसे कमेंट पास कर रहे हो। डू यू थिंक कि आप उनके लिए कर रहे हो जो रियली में आज इंडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं हर एक जगह? ये पता नहीं मुझे, ये इन चीज़ों के बारे में, व्हाट आई एम हियरिंग राइट नाउ, इट जस्ट साउंड्स लाइक अ मोर ऑफ एन अटेंशन सीकिंग थिंग। यस, इट साउंड्स काफ़ी लाइक लोगों ने दैट। उनको कहा है ये हाँ, इट चीज़। साउंड्स लाइक दैट। पता नहीं, मतलब बोल सकते हो, अगर बोलने का राइट सबको है, पर हमारी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कौन सी चीज़ें इतनी अगर आपके पास प्लेटफॉर्म है, देन स्पीक अबाउट थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट। दैट इज़ द यस, फिलोसफी आई लिव बाय, कि इफ़ आई हैव द राइट टू स्पीक, इफ़ आई हैव अ प्लेटफॉर्म एंड इफ़ आई एम अ पब्लिक फिगर, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चूज़ माई वर्ड्स केयरफुली चूज़ करने के बाद भी चीज़ें ट्विस्ट हो जाती हैं काफ़ी बार। और इंसान ही है हम लोग, कभी कभी हम हमारे मूड के हिसाब से, हमारे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से हमारा बिहेवियर भी अलग होता है। पर फिर भी एटलीस्ट आपके दिमाग में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यू हैव अ प्लेटफॉर्म, देन यूज़ द प्लेटफॉर्म टू स्पीक अबाउट थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट, make a positive change in the country, in the world, if in your own area if you can. And ये पता नहीं, बट मतलब उन्हें काफ़ी हेट मिल रहा है अब राहुल वैद्य को, काफ़ी। I can understand why. Like, I think the country loves Virat Yes. Kohli, and we are a country who worships cricket. So, including myself, like I'm a big cricket fan. So, of course, unnecessary लगा मुझे सुन के. To be, this is my first काफी impression. I लोगों को listened यही to लगा it. कि उनका जो लाइक आया उसके बाद से उन्होंने ये किया, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी वो चीज़ चाहिए थी, लोगों ने उसे ही मिसमैच, वो भी गलती से उन्होंने क्लियर कट अपने इंस्टा पे पोस्ट डाला था, बट उसके बाद भी ये सारी चीज़ें। डू यू थिंक कि एक बज़ में आने के लिए आपको ये करने की ज़रूरत है? टू बी ऑनेस्ट, टू ईच हिज ओन। मतलब आई थिंक मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो बस, मतलब नहीं आती मेरे समझ में ये चीज़ें वेरी ऑनेस्टली। लाइक जो मेरे दिमाग में, मेरी ज़ुबान पे है, और आई फील कभी कभी कुछ इश्यूज़ के बारे में बात करना ज़रूरी होता है, बट Yes. लाइक आई सेड, इट शुड हैव सम इम्पैक्ट। पर आई थिंक हर किसी का पर्सनालिटी भी अलग है, वो अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, उनकी जर्नी क्या है, और वो क्या अचीव करना चाहते हैं, उनके एक्शंस उस पर डिपेंड करेंगे। सो मैं किसी और के बिहाफ पे तो नहीं कह सकती, बट आई पर्सनली वुडेंट रिसोर्ट टू
जस्ट लाइक एनीथिंग टू बी विजिबल और टू बी रेलिवेंट, ये मेरे पर्सनालिटी में नहीं है। और किसी और के लिए मैं इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि उनके जर्नी के बारे में और उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है या कोई ख़ास वजह है जिस वजह से वो ऐसे ब्लॉक कोई भी कुछ बोल रहा है। सो आई आपको डोंट लगता है नो, विराट कोहली के पास इतना टाइम है कि वो उनको ब्लॉक करेंगे? डू यू थिंक? आई डोंट थिंक सो, बट आई मीन दैट्स, आई डोंट नो अबाउट दिस एक्चुअली, तो मेरा कमेंट करना भी सही नहीं होगा, लेकिन it's actually a little funny only like the way you're saying it, पर नहीं, आई थिंक मैं जनरल टर्म्स में मैं बोल सकती हूँ कि यार सोशल मीडिया एंड ये बहुत पावरफुल टूल्स हैं, और किसी किसी के घर, किसी किसी की ज़िंदगियाँ ख़राब हो सकती हैं इसके वजह से। इट हैज़, दोस्तियाँ ख़राब हो सकती हैं, रिलेशनशिप्स ख़राब हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। सो जस्ट हैव अ लिटिल सेंसिबिलिटी एज अ ह्यूमन बीइंग एंड चूज़ योर वर्ड्स केयरफुली। या बट हमने देखा ना आजकल ट्रोलिंग काफ़ी नॉर्मल हो चुकी है, कभी हुआ है? मेरे साथ ट्रोलिंग तो नहीं हुआ है, आई डोंट थिंक आई हैव एवर बीन, I mean, I've had my share of some hatred come my way some time back. मैं थोड़ी तभी, I mean now it will make zero difference to me, and but as a human being, of course कोई आपके बारे में अगर कुछ बुरा बोल रहा है, especially when you have nothing to do with it, you feel like कि, और वो एक डिज़ायर होता है, मोस्टली आर्टिस्ट में होता है कि यू वांट टू बी लाइक्ड बाय एवरीबडी इनिशियली ना, हम वैसे हर इंसान मोस्टली ऐसे होता है, स्पेशली आर्टिस्ट ऐसे होता है कि दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट हाउ दे आर बीइंग परसीव्ड। पर फिर एक पॉइंट के बाद मुझे समझ में आया कि दे ऑल्सो डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। सो क्या ही मतलब, कैसे हम किसी और की ओपिनियन को हम नहीं अलाउ कर सकते खुद को डेफिनेशन देने के लिए। आई कैन नॉट लेट some other person's opinion define who I am. Very simple philosophy to live by. And yeah, I think थोड़ा experience के बाद समझ में आ जाता है कि you know some things will come and go, थोड़ा discomfort होगा, but you brush it off and you move on. Yeah, it's okay. Like focus on your work and everything will be all right. ऑफ कोर्स, बट मैं लास्टली एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पे बिग बॉस के डांस रियलिटी शो, काफ़ी रियलिटी शो हो रहे हैं। अगर बिग बॉस व्हाट, अच्छा के खतरों के खिलाड़ी तो अगर रियलिटी शो में कभी आपको जाना हो तो वो कौन सा होगा जो आप रियलिटी शो करना पसंद करोगे? मेरा काइंड ऑफ, आई वुडंट से सपना, बट मेरी इच्छा तो रही है कोई डांस बेस्ड रियलिटी शो करने की। मैंने बहुत बार कहा भी है ये, बस वो मौका नहीं बना है कभी ऐसे, लेकिन ऐसा कुछ कभी हुआ तो आई वुड लव टू एक्चुअली डू अ डांस रियलिटी शो, क्योंकि है मतलब बचपन का नाता है डांस से मेरा। और झलक और नच दोनों अगर साथ में है तो कौन सा प्रेफर करोगे आप? नच बली इज दैट कपल थिंग ना, Yes. तो झलक में सेंस नहीं बनता तो है। कपल में भी आप एज एन फ्रेंड जा सकते हो। अच्छा, नो बट आई थिंक मेरा पता नहीं, आई हैव बीन मोर अट्रैक्टेड टू झलक, आई थिंक शायद मैंने वो ज़्यादा देखा है बचपन में। आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर बीइंग मेस्मराइज्ड बाय सुशांत सिंह राजपूत, बिकॉज या आई नो what a loss, Yes. what a loss, बट आई रिमेंबर बीइंग वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, और मैं काफ़ी चीज़ों के लिए ना आइडेंटिफाई करती थी उनसे, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो एन इंजीनियर एंड ही लव्स एरोस्पेस थिंग्स, एस्ट्रोनॉमी, और मेरी इंटरेस्ट बहुत उसमें अलाइन करती है, मैं भी सेम बैकग्राउंड से हूँ। सो एंड देन to find out that he is a television actor who's also such a good dancer, I was seeing a lot of commonalities at that time. I was very small when he was in Jhalak, but I think that is one of my core memories, is the reason why probably I got attracted to the Jhalak space, you know, because I remember being very surprised by his graceful moves. मुझे लगता था और पता ही नहीं चला था सीरियल के वक्त कि ये ऐसे डांस कर सकता है, मतलब Yes. and his journey is like आज भी काफ़ी लोगों के दिलों में है वो, आज भी हमेशा रहेंगे। ट्रू। बट ऑफ कोर्स उसके अलावा लास्टली बजुका के साथ ये इंटरव्यू करके कैसा लगा? बहुत ही बहुत अच्छा लगा, इज़ अ वेरी कॉमन थिंग टू से, लेकिन एंटर करते ही जब मैंने आपका सेटअप देखा मुझे इतना क्यूट लगा, एंड बहुत बहुत टाइम बाद एक्चुअली मैं बाहर आई हूँ इंटरव्यू करने के लिए, और ऐसे सेटअप पे बैठ के बातें की है हाँ, मैंने। क्योंकि हमने मोस्टली आपको इवेंट पे ही देखा है। Yes. So it's new for me, and
आपने मुझे जितने बार खाने के बारे में पूछा है आई फेल्ट सो वेलकम, आई फेल्ट लाइक वी आर अ फैमिली. सो बहुत मज़ा आया. और आपकी जो एनर्जी है, आपका जो वार्मथ है जिससे आप बात कर रहे हैं, यू मेकिंग योर गेस्ट फील वेरी कंफर्टेबल. एंड आई थिंक जब गेस्ट कंफर्टेबल होता है तभी बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशंस हो पाती है. मीन्स अ लॉट. आई नो, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर. आई थिंक मुझे बहुत पसंद है अच्छे कॉन्वर्सेशंस. और मुझे एक पॉइंट पे भी ऐसा फील नहीं हुआ कि एक्चुअली मैं भूल गई थी कि कैमराज हैं यहाँ पे. आई हैव बीन जस्ट टॉकिंग टू यू. सो आई डोंट फील लाइक दिस वाज एन इंटरव्यू और अ talk thing. I think I just like I was sitting and having a conversation with my friend. So that's a very good thing that you've done. थैंक यू सो मच. मीन्स अ लॉट. सीरियसली मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. थैंक यू. वाओ. सो आपके जो प्यारे फैंस हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके लिए मैं आपने मेरा इतना बोला, मैं इमोशनल हो गई. मेरे थोड़ा वो गला बैठ गया. नो आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट यार. लाइक मैं वैसे भी नहीं, मैं जो बोलती हूँ बहुत सच्ची बोलती हूँ. मुझे कोई शौक नहीं है ऐसी चीज़ें बोलने का. आई रियली मेंट इट. इट्स अ वेरी गुड एनर्जी एंड आई एम वेरी सेंसिटिव टू गुड एनर्जीज. लाइक मुझे ये क्लिप चाहिए. मैं अभी बोल रही हूँ. नहीं, वेरी स्वीट पर्सन. थैंक यू. और फैंस के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि उनका जो प्यार है, सपोर्ट है, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है. एंड जैसे मैंने कहा कि मेरे साइलेंस में भी वो सेल्फलेसली मेरे साथ खड़े रहते हैं. तो कभी अगर ऐसा होता है कि मुझे शायद, वैसे तो मुझे हमेशा खुद पे भरोसा होता है, पर कभी कभी अगर डगमगाने लगे इतना सा भी, तो मुझे यही लोग याद आते हैं और इनका प्यार याद आता है मुझे. और इट ब्रिंग्स मी बैक इन द गेम. सो आई थिंक आई विल इटर्नली बी ग्रेटफुल टू माई फैंस. एंड मैं एक ही चीज़ कर सकती हूँ, मैं अपनी पूरी दिल लगाकर, आई थिंक इफ़ यू नो मी, जो मेरे फैंस हैं इतने साल से मेरे साथ रहे, उन्हें ये पता है कि मैं खुद को झोंक देती हूँ अगर यू नो इफ़ आई हैव सम प्रोजेक्ट इन हैंड. सो आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट टू बी बेटर देन बिफोर एंड टू एंटरटेन यू ऑल. एंड कुछ चीज़ों में मैं अभी ट्रेनिंग ले रही हूँ. मैं आई विश आई कुड शेयर मोर, बट दिस जस्ट अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स हैपनिंग. सो आई जस्ट वांट टू बी, आई एम एबल टू डू ऑल ऑफ दिस ओनली बिकॉज ऑफ यू ऑल. और आपका ये प्यार ही है जो मुझे वापस खींचते हुए ले आता है. तो आई एम गोइंग टू वर्क वेरी हार्ड. और जो आने वाला है, जो मैं आपके लिए लाने वाली हूँ, इट्स नॉट जस्ट अ न्यू कैरेक्टर, इट्स ऑल्सो आई थिंक लिटिल इवॉल्व्ड वर्जन ऑफ मी. क्योंकि ये जो मैंने थोड़ा सा एक पॉज लिया था, मुझे खुद पर भी काम करने का बहुत मौका मिला. आई थिंक आई एम मोर ग्राउंडेड नाउ एंड अ लिटिल मोर क्लियर. बहुत क्लैरिटी के साथ मैं वापस आ रही हूँ. सो आई हैव अ फीलिंग, आई हैव अ वेरी गुड फीलिंग, टचवुड, दैट आई विल बी एबल टू शो इट इन माई कैरेक्टर. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दैट विद यू. थैंक यू. थैंक यू सो Thank you मच. so much. It was really a pleasure.